जैसे उनको होश आता है तो वो बहुत बड़ी-बड़ी आँखें करके सबको देख रही हैं, चारों तरफ सबको देख रही हैं, सबको देख रही हैं। और मतलब बहुत अजीब-सी अनजानी-सी निगाहों से ना, जो कपड़े या कोई कागज़ वग़ैरह रूम में रखे हुए थे, वो सब उड़ने लगे। वो इतनी तेज़ चला है कि वो कभी इतनी तेज़ नहीं चला। और लाइट नहीं है, सबसे बड़ी चीज़ है कि लाइट है ही नहीं 2-3 दिन से गाँव में। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अक्षय वशिष्ठ चैनल पर। इस चैनल पर मैं अक्षय वशिष्ठ आपको ऐसे पैरानॉर्मल इंसिडेंट और एक्टिविटीज़ के बारे में बताता हूँ जो कि हमारे फॉलोअर और सब्सक्राइबर हमारे साथ शेयर करते हैं। इंस्टाग्राम आईडी, जीमेल आईडी और अब एक ऐसा फ़ोन नंबर जो कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अगर आपके साथ भी कोई ऐसा रियल इंसिडेंट हुआ हो, पैरानॉर्मल इंसिडेंट, ऐसा कोई भी पैरानॉर्मल इंसिडेंट हुआ हो आपके साथ या आपके रिलेटिव के साथ, आप उसे रिकॉर्ड करके हमारे व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं। मैं अक्षय उसे नरेट करूँगा अपनी आवाज़ में। हमारा रियल हिट पे तीसरा पॉडकास्ट आ चुका है। आपके इतने सारे प्यार के लिए मैं तहे दिल से शुक्रिया करता हूँ। इंस्टाग्राम पे हमारे 5 लाख फॉलोअर्स कंप्लीट हो गए हैं और यूट्यूब पे बहुत जल्द हम बहुत सारी ऊंचाइयाँ छूने वाले हैं। इसी तरीके से अगर आपका प्यार रहा तो हमें कभी पीछे पलट के देखना नहीं पड़ेगा। आप बहुत प्यार दे रहे हैं और अगेन मैं उसका बहुत आभारी हूँ। मैं हमेशा अपनी वीडियोज़ इसीलिए निकालता हूँ ताकि मेरी वीडियो से आपको कोई ना कोई एक ऐसा मैसेज मिले, कुछ ऐसा सीखने को मिले जो शायद आप दूसरे चैनल से ना ले पाएँ। पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ हमारी लाइफ में हमसे ऐसी जुड़ी होती हैं जो हमें कभी पता ही नहीं चलता। हमारे साथ कभी ना कोई ऐसी दुर्घटना घटी होती है जिसे हम आम मान के उन्हें इग्नोर कर देते हैं। और फिर मेरे पास ऐसी स्टोरीज आती हैं जहाँ पर मैं लोगों का दुख और दर्द आपके सामने लेकर आता हूँ। अभी रिसेंटली हमारी जितनी भी स्टोरीज आई है उनको आप बहुत प्यार दे रहे हैं और ऐसे ही देते रहिए। जो कमेंट्स आप करते हैं वो हमारे लिए मोटिवेशन होते हैं। ऐसे कमेंट्स के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वक्त ना ज़ाया करते हुए सीधा स्टोरी की ओर आते हैं। आज की जो कहानी है, जो रियल इंसिडेंट है, वो हमें प्राची ने भेजा है। प्राची जो कि उत्तराखंड के हरिद्वार के एक पास में गांव है जहां पर रहती हैं, पर मैं गांव की आइडेंटिटी रिवील नहीं करूंगा। उसका एक रीज़न है कि मैं नहीं चाहता कि उस गांव में कोई दिक्कत हो या कोई आवाज़ उठाए, क्योंकि उस पूरे गांव ने इस चीज़ को झेला था। बात है आज से 17-18 साल पहले की, जब प्रियंका जो हमारी फॉलोअर सब्सक्राइबर है वो 12 से 13 साल की हुआ करती थी। गांव में रहा करती थी और गांव का रहन सहन तो आप सभी जानते हैं। खाना चूल्हे पर बना करता था, जो पंखे हैं वो धीरे चला करते थे और गर्मी में लाइट सेकंड के हिसाब से कट जाया करती थी। प्राची ने बताया कि यह पूरा रियल इंसिडेंट उनके सामने बीता जब वो 12 से 13 साल की थी। उन्होंने बताया उनके गाँव में जहाँ पर वो रहा करती थी, उनके बगल वाले घर में एक न्यूली मैरिड भाभी आई थी, तो वो भी उन्हें भाभी के नाम से ही बुलाया करते थे। उन्होंने बताया कि जैसे गांव में आप देखते हैं कि खाना चूल्हे पर बनता है तो चूल्हे के लिए लकड़ियां लानी पड़ती हैं, और वो भाभी जो थी वो लकड़ियां लेने बाहर जाती थी और मैक्सिमम 1 से 1.5 घंटे में आ जाया करती थी। लेकिन एक दिन वो भाभी लकड़ियां लेने जाती हैं और 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटे, 4 घंटे बीत जाते हैं। उन भाभी का कुछ अता पता नहीं चलता। आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन मैं इन भाभी के लिए दे देता हूँ। प्राची ने बताया, अक्षय भाई ये जो भाभी है ना, इनको मेकअप करने का बहुत ज़्यादा शौक था, बहुत ज़्यादा शौक। मतलब गांव में मेकअप तो हर कोई यूज़ नहीं करता, लेकिन जो न्यूली मैरिड फीमेल्स होती है ना, उनको मेकअप का बहुत ज़्यादा शौक था और इनको कुछ ज़्यादा ही शौक था, जो शायद ये चीज़ इनके ऊपर बहुत ज़्यादा हावी पड़ने वाली थी। कहानी पर वापस आते हैं। प्राची ने बताया कि अक्षय भाई 4 घंटे बीत गए और इन भाभी का कोई अता पता नहीं था। घर वालों के दिमाग में अजीब अजीब सी बातें आने लगी कि कहीं किसी के साथ भाग तो नहीं गई होगी या कोई दिक्कत तो नहीं होगी। जब 4 घंटे बीत जाते हैं तो गांव वालों के साथ मिलकर घर वाले छानबीन करते हैं, तो इन्हें जहाँ से लकड़ी कलेक्ट करके लाती थी वहाँ पर ये बेहोश हालत में मिलती है। इनको उठाया जाता है और घर में लाया जाता है। डॉक्टर को बुलाया जाता है, डॉक्टर ट्रीटमेंट करते हैं, कुछ इंजेक्शन्स वगैरह देते हैं। इनके जो हस्बैंड होते हैं वो पूरी रात इनके बगल में बैठे रहते हैं। सुबह कहीं जाकर इनको होश आता है। जैसे इनको होश आता है फटाफट घर वाले भागे आते हैं। जैसे ये देखती है घर वालों को, इनका रिएक्शन बहुत ही ज़्यादा अजीब होता है। ये सबको आँख फाड़ के देखने लगती है कि जैसे मैं कहाँ आ गई हूँ, और थोड़ी देर बाद इनके चेहरे पर एक बहुत बड़ी मुस्कुराहट आती है, जैसे मैं बिल्कुल सही जगह आ गई हूँ। वक्त बीतता है और इनके घर वालों के सामने कुछ ऐसी चीज़ें खुल के आने लगती हैं जो शायद इन्होंने कभी सोची नहीं थी। जब भी इनकी सासू माँ इनसे कोई भी काम के लिए बात करती है, थोड़ा सा भी रूड होती है कि तेरे को अभी तक पानी भर लेना चाहिए था, ये उनसे लड़ पड़ती है। हालांकि इनका जो नेचर था वो इतना ज़्यादा कूल एंड काम था
कि कोई एक्सपेक्ट नहीं कर सकता था कि घर में ऐसी भी चीज़ें देखने को कभी मिल सकती हैं। इनके हस्बैंड जब इनसे बात किया करते थे उन्हें भी उल्टा जवाब दे देती थी। और ये सारी इंसिडेंट तभी हो रही थी जिस दिन ये जंगल में इनको बेहोश मिले थे, उसके बाद से तो किसी ने फिर भी इतना दिमाग नहीं लगाया। लेकिन प्राची बताती है कि जब भी वो इनके घर पे जाती थी तो हमेशा एक ही बात चल रही होती थी कि जब भी इनकी भाभी को कोई काम दिया जाता था, वो सिर्फ भाभी जो थी वो किसी भी काम के लिए जाती और आती दिखती थी। काम कौन कर रहा है ये किसी को भी नहीं पता होता था। लेकिन घर वाले इस इंसिडेंट के बाद ऐसे हो गए थे कि ठीक है, इसको कोई दौरा वौरा पड़ा होगा, इसने कुछ जानवर देख लिया होगा, कुछ हुआ होगा, छोड़ दो इस बात को, यही खत्म करते हैं। इनकी आंख तो तब खुली जब इनके गांव में ट्रांसफार्मर फूक गया। ट्रांसफार्मर फूकना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी का कट तो हर जगह हो जाता है। इनके गांव में ट्रांसफार्मर फूक गया था और उस टाइम पर इतनी सुविधा नहीं थी कि अचानक से बिजली को लाया जाए। तो जैसे होता है ना, औरतों की आदत होती है, हमारे घर की लाइट चलेगी तो बगल वाली ताई जी के चले जाते हैं या मामी के चले जाते हैं। तो ये जो भाभी थी ये बगल वाले घर में जाती है और वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा जो लाइट की कमी थी उसकी वजह से गर्मी का माहौल बहुत ज़्यादा हो गया था। तो जैसे औरतें आपस में बात कर रहे थे बगल वाले घर में, ये भी उन्हीं के साथ बैठी हुई थी और जैसे पसीने सब पोंछते रहते हैं वो माहौल था, ये भी पसीने पोंछ रही थी। घर वाले बहुत ज़्यादा परेशान थे कि यार अब कम से कम उन्हें पता था 2-3 दिन तो लाइट आनी नहीं, गाँव का तो यही हाल है। तभी जो भाभी थी वो एकदम से ऊपर देखती है पंखे की तरफ और बोलती है कि ताई जी आपके घर में ना बहुत गर्मी है, मुझे ना बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है। तो ताई जी बोलती है कि तू अकेली गर्मी थोड़ी ना झेल रही, अब तो झेलने की आदत भी डाल ले, यहाँ तो लाइट इसी तरीके से जाती है। बस ताई जी का ये बोलना था और वो पंखा जो बंद पड़ा था वो इतनी तेज़ घूमना शुरू करता है, इतनी तेज़ घूमना शुरू करते हैं, वहाँ पर बैठा हर इंसान उसको, उनका बस एक रिएक्शन था, सब ऊपर देखते हैं और सबके हाथ पैर जैसे कांपने से लग जाते हैं कि ये इन्होंने क्या देख लिया। प्राची ने बताया कि अक्षय भाई उस पंखे की स्पीड इतनी थी ना कि चलते हुए भी आप उनके जो पंखड़ियाँ होती है वो गिन सकते हो, लेकिन आज ये पंखा इतनी तेज चला बिना लाइट के, वहाँ पर सब के सब हैरान हो गए और सबको समझ में आ गया कि ये जो लड़की है ना, ये जो परसों नरसों बेहोश हुई थी, इसके साथ कुछ ना कुछ कोई ना कोई चीज़ तो आई है। ये वापस अपने घर आ जाती है और दिन बीतने लगते हैं और जैसे जैसे दिन बीतने लगते हैं वैसे वैसे जो इनकी हरकतें हैं वो और भी ज़्यादा भूतिया होती चली जाती हैं। इनके साथ एक अजीब सा इंसिडेंट होता है, ये जब भी अपने कमरे में सो रही होती है ना, कोई रस्सी, कोई कपड़ा, कोई चुन्नी अचानक से इनका गला दबोच देती है और तब तक दबोचती रहती है जब तक इनकी आखिरी सांस नहीं आ जाती, बिल्कुल आंखें बाहर आ जाती है, तब कोई चीज़ एकदम से इनका गला छोड़ देती है। ये अपनी हस्बैंड को बताती है मेरे साथ ऐसा हो रहा है, अपनी सासू माँ को बताती है कि मेरे साथ ऐसा हो रहा है। सारे घर में परेशान हो जाते हैं कि भाई ये चल क्या रहा है, इसके साथ ऐसा हो क्या रहा है। वो दिन निकलता है जिस दिन पहली बार इनके साथ ऐसा हुआ था। 2 दिन बाद सब इनको घेर के बैठे हुए थे, इनको अकेला छोड़ना सबने बंद कर दिया था। जब ये अकेले बैठे हुए थे तो सब इन्हीं की तरफ देख रहे थे कि इसके साथ कोई चीज़ आ गई है, कोई दिक्कत आ गई है, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। सब ने जो गला घोटने वाली चीज़ें थी ना, घर के एक कोने में फेंक दी थी कमरे के अंदर कि कोई भी दिक्कत हो तो इसके साथ ना हो जाए। उनके दिमाग में 2 चीज़ें चल रही थी कि या तो इसके साथ सही में ऐसा हो रहा है या फिर ये बातें बना रही है। लेकिन आज के दिन सबके सामने जो होने वाला था वो कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं थी। वहां पर सब घेरा बना के बैठे हुए थे, जो भाभी थी उनके देवर भी बैठे हुए थे। अचानक से जो बच्चे थे उनमें हमारी जो फॉलोअर है प्राची, वो भी दूसरे कमरे में खेल रही थी किचन के पास, इन्हीं के घर में, जैसे होता है ना गाँव में एक दूसरे के घर में खेलते हैं। प्राची ने अपनी आंखों से देखा कि एक चक्कू किचन से निकलकर जो दीवार है उसके बिल्कुल नीचे जो कॉर्नर होता है उस पर रगड़ता हुआ चलता जाता है और प्राची उसे यूं देख रही होती है। वो चक्कू जाता है और वो जो भाभी थी जिस उस पर बैठी थी, वो बोलते हैं ना कि वो बैठने के लिए होती है, वो चक्कू जाता है और वो जो भाभी थी वो खाट के ऊपर बैठी हुई थी। वो चक्कू खाट के पास जाता है और प्राची भाग के फटाफट चक्कू को देखने आती है। इतने में वो खाट के पास जाता है और खाट की जो रस्सी होती है जिससे वो दोनों साइड से बंधी होती है वो कटता है चक्कू से अपने आप। तक कोई देख नहीं रहा होता, दोनों साइड से कटता है और प्राची बस दूर से देख रही होती है। तो वो जो भाभी होती है वो बार बार बोलती है कि ये देखो मेरे को कुछ दिख रहा है, और ये खड़ा होकर मुझे बोल रहा है कि इन सबको यहाँ से भेज दे वरना तेरे को जान से मार दूंगा। जब ये इतना बोलती है सबके सामने वो जो खाट की रस्सी थी उसके भाभी के गले को इतनी ज़ोर से दबाती है, उनके देवर भाग के आते छुड़वाने के लिए, एक ज़ोर का हाथ लगता है देवर के और वो दूर जाके पड़ते हैं। वो रस्सी इतनी ज़ोर से दबाती है कि घर में हंगामा मच जाता है, ये क्या हो गया, ये कैसे हो रहा है, ये कैसे हो रहा है, ये कैसे हो रहा है। इतने पोजीशन कंट्रोल में होती
उनकी भाभी की आखिरी सांस निकलने वाली थी, ये रस्सी फिर दोबारा ढीली हो जाती है। आज सबने वो देख लिया था जो कोई देखना नहीं चाहता था और किसी को कोई उम्मीद नहीं थी ऐसा भी कुछ देखने को मिल सकता है। ये डिसाइड करते हैं कि भाई अब तो कुछ सॉल्यूशन करवाना पड़ेगा, वरना तो बहुत दिक्कत हो चुकी है। क्या है क्या नहीं है पता नहीं चल रहा। इन्हें पता चलता है गाँव में ना कहीं पे पूजा चल रही है और वहाँ पे कोई तांत्रिक आ रखे हैं, पंडित आ रखे हैं, उन्हें बुला के लाओ, फटाफट उन्हें दिखाते हैं। तो जो पंडित आते हैं ना, जब वो वहाँ पर आते हैं इनके घर के बाहर, तो वो सीधा देख के बोलते हैं, जिन है इस घर में, ये लड़की खुद लेकर आई है उसे। इस घर में आज से 5 दिन के बाद सब मरेंगे, एक एक करके सबकी मौत होगी। इस औरत का इलाज करवा लो, इससे पहले कि औरत यहाँ पर मौत का खेल मचा दे। सारे घर वाले ये सुनकर कांप गए थे, बार बार बोलते पंडित जी हमें बचा लो, हमें बचा लो, कुछ करके हमें बचा लो। वो बोलता है इस धागे को मैं मंत्र बना के दूंगा, इस धागे को इस औरत को दो, ये धागा जब तक इस औरत के पास रहेगा इसको कोई नुकसान नहीं होगा। फटाफट से अंदर जाते हैं, उसे धागा देते हैं और पूछते उस औरत से क्या सीन है ये सारा का सारा, हमें तूने बताया क्यों नहीं, क्या है। तो जब वो औरत देखती है कि भाई मेरी पोल तो खुल चुकी है, तो ये बताती है उस दिन दोपहर को जब ये लकड़ी लेने के लिए जंगल में गई थी, तो ये इतना सज सवर के गई थी, इसने इतना परफ्यूम लगा रखा था, इत्र लगाया था, पता नहीं। जब ये वहाँ पर पहुंची तो जैसे जामुन के पेड़ होते हैं, सहतूत के पेड़ होते हैं, जो आप मिठास वाले पेड़ देखते हो, उनके ऊपर कोई जिन बैठा हुआ था। जब भाभी थी उन्होंने खुद सब कुछ बताया घर वालों के आगे कि इनको पेड़ पे से आवाज़ आई कि तुम सुन रही हो, बहुत सुंदर लग रही हो, और तुम जब भी लकड़ी लेने आती हो ना, मैं ऐसे ही तुम्हें नहीं हारता हूँ, बस मेरी हो जाओ, मैं तुम्हारी सारी ख्वाहिशें पूरी कर दूंगा। मैं वो जिन हूँ जिसको रगड़ने पर ना तुम जो बोलोगे तुम्हें मिलेगा। और बोलते हैं ना कि दिमाग में लालच आया क्या नहीं आया, उस औरत ने बोल दिया ठीक है मैं तुम्हारी हूँ, और ये जिन तभी की तभी इसमें घुस गया। उसके बाद सारे घर वाले बहुत ज़्यादा हैरान हो गए, सबने सोच लिया कि भाई अब इसे मेहंदीपुर बालाजी ले जाना पड़ेगा, कुछ इलाज करवाना पड़ेगा। फाइनली ये लोग डिसाइड करते हैं और कहीं ना कहीं से कोई गाड़ी अरेंज करते हैं। 13 साल पहले गाड़ी अरेंज करना इतना आसान नहीं था, लेकिन जब भी ये कहीं गाड़ी ले जाने की कोशिश करते हैं, घर में किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, गाड़ी पंचर हो जाती है, कभी बाइक अरेंज करते हैं, बाइक पंचर हो जाती है, कुछ ना कुछ दुर्घटना हो जाती है, कभी इनके फाइनेंशियल लॉसेस हो जाते हैं जिसकी वजह से ये नहीं जा पाते। बट जो धागा होता है उसने इस लड़की की कैसे न कैसे जान बचा रखी थी, क्योंकि उस धागे की वजह से वो जो जिन था वो अब घर के बाहर रहता था। तो ये जो भाभी थी, जब भी ये बाहर जाती थी ना, घर के बाहर खड़े होकर देखती थी, तो ये बोलती थी देखो ये बैठा हुआ पेड़ पे वो जिन, देखो उस घर के ऊपर वो जिन बैठा हुआ, ये मुझे लेके चला जाएगा, ये मुझे मार देगा, ये मुझे मार देगा, मुझे इससे बचा लो। और एक दिन वही होता है जिसका सबको डर था। काम करते करते कब उनका जो धागा था वो टूट गया, वो किसी को पता ही नहीं चला। वो धागा टूटा और ये बाहर चली गई, किसी काम से गई थी, इनका ध्यान नहीं रहा, और वो जिन सीधा इनके ऊपर आ गया। जैसे वो जिन इनके ऊपर आया, अब ये घर में आने को रेडी नहीं है। इनके अंदर से कोई दूसरी एंटिटी बात कर रही है कि मैं इसे लेके जाऊंगा, इसने मुझे ये बोला था कि ये मेरी बन के रहेगी, मैं इसकी सारी ख्वाहिशें पूरी करूंगा, अगर इसके पति ने भी इसे हाथ लगाया तो मैं इसे जान से मार दूंगा। भाई पूरे दिन ये ड्रामे चले। किसी बहुत सिद्धि वाले तांत्रिक को, जो बहुत सिद्धि वाले तांत्रिक थे, उन्हें दूसरे गाँव से बुलाया गया और उस जिन को बोला गया कि इसे औरत को छोड़ दे, अगर तूने नहीं छोड़ा तो तेरे साथ अच्छा नहीं होगा। और वो जिन बार बार ये बोलता रहा कि मेरे को मत निकालो, अगर मेरे को निकाला ना मैं इस गांव का सत्यानाश कर दूंगा। और गांव वाले भी ये सारी चीज़ें वहाँ खड़े होकर सुन रहे थे। वो भी बहुत ज़्यादा सहमे हुए थे कि हमारे गांव में एक ऐसा जिन घूम रहा है जो एक औरत के पीछे बर्बादी तबाही मचाने को तैयार है। वो तांत्रिक फिर दोबारा जो था वहाँ पर, वो बोलते हैं अभी 4 दिन बाद यहाँ पे एक महायज्ञ करना होगा, तब तक मैं एक धागा दे रहा हूँ इस लड़की को। इस लड़की के ऊपर कुछ मंत्र फूके, वो लड़की वहाँ बेहोश होती है, उसे एक धागा दिया जाता है और बोला जाता है कि इस धागे को टूटने मत देना, महायज्ञ के बाद तुम्हारे घर में शांति आ जाएगी। अगेन वो धागा उसे बांधा जाता है तो वो लड़की बिल्कुल नॉर्मल हो जाती है, बिल्कुल नॉर्मल हो जाती है। बट जब इनके घर में महायज्ञ होता है ना, तो वो तांत्रिक वहाँ पर जब आता है अपना पूजा हवन की सामग्री जलाने से पहले, इतनी गर्मी थी वहाँ पर, वो छोटे छोटे पंखे लगाए हुए थे, वो अचानक से इतनी स्पीड में घूमने लगते हैं, इतनी स्पीड में घूमने लगते हैं, तांत्रिक के पसीने आ जाते हैं 2 सेकंड ये सोच के कि ये जिन कोई मामूली जिन नहीं है, ये बहुत शक्तिशाली जिन है, और अगर इसे कंट्रोल नहीं करा गया ना, ये इस लड़की को ले जाएगा। कैसे न कैसे वहाँ पर जो वो है अपनी सामग्री डालना शुरू करते हैं, अपने तंत्र विद्या से चीज़ें करना शुरू करते हैं। तो वो जो वहाँ पर पंखे तेज थे वो रुकना शुरू होते हैं चीज़ें, और गांव वाले सब कुछ खड़े होकर तमाशा देख रहे थे ये चल क्या रहा है। वो जो औरत थी वो शांत हो गई,
1 हफ्ता हो गया, घर में बिल्कुल शांति आ गई थी, बिल्कुल शांति, सब बिल्कुल नॉर्मल। बट जब भी उनके हस्बैंड उन भाभी के करीब जाने की कोशिश करते थे तो वो अपने पति को बोलती थी, मैं हाथ जोड़ रही हूँ तुम्हारे, वो देख रहा है, वो मुझे टॉर्चर करेगा, प्लीज़ मेरे पास मत आओ। जब भी कोई लड़का मुझे देखता है या आप मुझे हाथ लगाते हो, वो मुझे बहुत टॉर्चर करता है। भाभी ने इस चीज़ को भी अपने घर वालों के सामने रखा था कि उनके साथ बहुत सारी फिजिकल एक्टिविटीज़ होती थी, जैसे उनके साथ कोई इंटीमेट होता था जिसकी वजह से उनकी बॉडी बहुत बुरी तरीके से टूट जाती थी। लेकिन 1 हफ्ते से सब कुछ सही चल रहा था, तो इन्होंने सोचा कि ठीक है, हम चीज़ों को चलने देते हैं, जब तक भाभी जी ठीक नहीं हो जाएंगी उनको हम रिलैक्स रहने देंगे, उनके साथ कोई भी ऐसी हरकत नहीं करेंगे। सब कुछ ठीक चल रहा था, बिल्कुल सही चल रहा था, तभी उस घर में एक मौत हो जाती है। वो किसी रीज़न से हुई थी, लेकिन वो जो तांत्रिक ने वहाँ पर उस घर को पूरा बांध रखा था ना, वो पूरा घर खंडित हो जाता है। उसके बाद ये सब ध्यान दे रहे होते कि चलो धागा तो है अभी। 1 हफ्ते बाद कुछ करते करते या तो वो धागा टूटा या उस भाभी ने वो धागा तोड़ दिया। सबके बीच में वो बैठी हुई थी और अचानक से बोलती है कि मेरे को नींद आ रही है, मैं नींद पूरी कर रही हूँ, आप लोग बैठो, बातें बातें करो। वो जो भाभी थी वो दूसरे घर से अपने घर में आई, और जो सुन के आप हैरान हो जाओगे, उन भाभी को तब से अब तक कोई नहीं ढूंढ पाया। वो जो फीमेल थी, वो जो औरत थी, वो गायब हो गई थी। पूरे गांव ने मिलके उन्हें पूरी तरीके से ढूंढा, पूरे गांव में ढूंढा, लेकिन वो औरत कभी भी नहीं मिली, वो भाभी कभी नहीं मिली। सबका मानना है कि या तो वो धागा उन्होंने खुद ने तोड़ा या धागा उनकी गलती से टूटा, लेकिन वो जब अपने नींद पूरी करने जा रही थी उन्होंने शायद गिव अप कर दिया और वो उस जिन के साथ हमेशा के लिए चली गई। गांव वालों ने अपने आप को बचाने के लिए गांव में पूजा पाठ करवाया। गांव अब सुरक्षित है, लेकिन कहते हैं आज भी रात को उस जिन का वहाँ बहुत कहर है। हर गांव में कोई ना कोई इंसिडेंट होता है, लेकिन ये तो मैंने सुनी रखा है कि अगर एक जिन ने एक औरत के ऊपर उंगली रख दी और बोल दिया ये सिर्फ मेरी है, तो वो हर कोशिश करता है उसे ले जाने की। प्राची की तो बाद में शादी हो गई और वो मूव कर गई अपने हस्बैंड के साथ कहीं और, बट उस गांव में जो उनके साथ इंसिडेंट हुआ वो आज तक भुला नहीं पाई है। अब आते हैं कंक्लूजन पे, मोरल ऑफ द स्टोरी। ये मेरी रिक्वेस्ट है मेरी बहनों से, मेरी दोस्तों से, अगर आप देख रही हो तो इतना परफ्यूम, इतना मेकअप ना लगाएं कि असली इंसान को छोड़कर कोई और पागल हो जाए। आपकी खूबसूरती आपके चेहरे से दिखती है, सिर्फ एक लिपस्टिक या एक कोई ऐसी काजल जो लैक्मे की आती है वो आपकी खूबसूरती को निहार नहीं देगी या बढ़ा नहीं देगी। मेरे हिसाब से जैसे आप हैं वैसे आपका रहना बहुत ज़रूरी है। अब अगर आप किसी कॉर्पोरेट में हैं और आपकी ये मजबूरी है तो वो एक दूसरा कारण है, लेकिन अगर आप ये शौक के लिए कर रहे हैं तो थोड़ा सा देखकर वो शौक किसी और की वजह से आपको किसी शौक में न डाल दे। दोस्तों आज के लिए इतना ही, और मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगा अगर आप यहाँ तक आ गए हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें, जितना ज़्यादा हो सके इस वीडियो को शेयर करें, और अगर आपके साथ भी कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ है तो उसे आप स्क्रीन पे दिए नंबर पे शेयर कर सकते हैं, मैं अक्षय उसे नैरेट करूँगा। जाते जाते बस एक रिक्वेस्ट है, इंस्टाग्राम पे 5 लाख हो चुके हैं, रियलिटी पे हम आ चुके हैं, सब्सक्राइब करें ताकि यूट्यूब पे भी हम जल्दी से जल्दी ज़्यादा से ज़्यादा ऊंचाइयाँ छुए। आप हमारी यूट्यूब फैमिली हैं। आज तक मैंने अपनी वीडियो में नहीं बोला, लेकिन गाइस थैंक यू सो मच, आई लव यू फॉर योर सपोर्ट, जो भी आप मुझे दे रहे हैं। मैं यही कहूँगा नेक्स्ट वीडियो आने तक स्टे ट्यून्ड विद द चैनल। और वो अगर कोई उसको लड़का देखता भी है, टच भी करता है, तो वो उसको मारता है, भाभी को मारता है, मतलब भाभी को परेशान करता है। अगर ऐसा कोई सीन होता है तो उसके बाद घर वालों को थोड़ा उसके बाद कभी मतलब सही भी लगती, कभी कभी ये भी लगता कि यार कभी अगली ऐसी कर रही हो। तो उन्होंने, ऐसा हुआ कोई पंडित आए हुए थे तो उन्होंने ऐसे उनको बुला लिया, तो जैसे वो उनके घर की साइड देखते हैं तो उन्होंने एकदम से बोला कि इस घर में जिन है।